दोस्तों, सिंटू XYZ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेडियो सक्रियता क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जब किसी नाभिक से अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलने लगती है तो उसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। चूँकि किरणें निकलती है अतः इसका नाभिक अस्थिर होता है। किरणें निकलती है क्योंकि इसका नाभिक अस्थिर होता है। इसका कारण भी है, नाभिक के अस्थिर होने के कारण ही इसे रेडियो सक्रियता के गुण पाए जाते हैं। अब देखिए, रेडियो सक्रियता जो होता है ये किसके कारण होता है या शर्त क्या है। और प्रोटॉन का जो रेशियो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा और 1.5 से कम आएगा। इसी शर्त के कारण ये सक्रियता का गुण इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो रेडियो एक्टिव को जो मापने की जो इकाई है, तो जिसमें अल्फा और बीटा किरणें के कारण जो होता है तो ये गीगर मूलर काउंटर के माध्यम से मापा जाता है। और जिसमें गामा किरण निकलती है उसे स्किन टिलेशन काउंटर से मापा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि रेडियो एक्टिविता की इकाई क्या है। तो कहीं कहीं आपको क्यूरी, रदरफोर्ड और बेकुरल भी देता है। देखिए, तीनों माना जाता है क्योंकि तीनों ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की खोज किए थे। कुछ देखिए क्या क्या खोज किए थे। तो रेडियो सक्रियता की खोज बेकुरल ने किए थे। उसके बाद रेडियो सक्रियता का जो नाम दिए थे मैडम क्यूरी ने दिए थे। उसके बाद देखिए, रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी और गामा किरण का खोज रदरफोर्ड ने किया था। इसलिए रेडियो सक्रियता का जो इकाई है तो कभी मैडम क्यूरी दिया जाता है, बेकुरल दिया जाता है, तो कहीं रदरफोर्ड दिया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं कि रेडियो सक्रिय तत्व होने के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो पहला बिंदु कहता है कि परमाणु क्रमांक 83 के बाद के सभी तत्व रेडियो सक्रिय तत्व है। आप आवर्त सारणी देखे होंगे, आवर्त सारणी में 83 के बाद जितने भी एलिमेंट है वो सब रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। अब देखिए, अगले पॉइंट की बात की है तो फ्रांसीसी नामक एक ऐसा रेडियो सक्रिय तत्व, फ्रांसियम एक ऐसा रेडियो सक्रिय तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद नाम है फ्रांसियम। क्या नाम है? फ्रांसियम। याद रखिएगा। देखिए, टेक्टिनियम और प्लूटोनियम सबसे पहले और सबसे बाद। तो देखिए दोस्तों, टेक्टियम और प्लूटोनियम पहले रेडियो सक्रिय तत्व हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको भी, कि टेक्टिनियम और प्लूटोनियम ऐसे दो माने रेडियो सक्रिय तत्व हैं जो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाए गए। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो कहता है कि रेडियम प्रकृति में नहीं पाया जाता है। प्राकृतिक जो होता है नेचुरल रूप में नहीं पाया जाता है। इसे यूरेनियम के जो अयस्क होते हैं वहीं से इसे निकाला जाता है। याद रखिएगा, रेडियम डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, बट यूरेनियम के जो अयस्क होते हैं और होते हैं उन्हीं से इसको निकाला जाता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो प्लूटोनियम का प्रयोग जो होता है पेस मेकर के रूप में होता है। कहाँ होता है? प्लूटोनियम का प्रयोग जो होता है पेस मेकर। याद रखिएगा आप लोग। करते हैं तो थोरियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात किया जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाया जाने वाला थोरियम है, जो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो कहता है कि थोरियम का अयस्क जो होता है मोनाजाइट होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि थोरियम का अयस्क का नाम बताइए, तो मोनाजाइट है। देखिए, यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। यूरेनियम जो है आपका आशा की धातु के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यूरेनियम को क्या कहा जाता है? आशा का धातु कहा जाता है। यूरेनियम का दूसरा नाम येलो केक भी कहा जाता है। इसे पीला केक, येलो केक भी कहा जाता है। और यूरेनियम का अयस्क जो होता है पिंच ब्लेड होता है। याद रखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिंच ब्लेड। और थोरियम का क्या है? मोनाजाइट। थोरियम, यूरेनियम तथा प्लूटोनियम
एफ ब्लॉक के तत्व है। किस ब्लॉक में आते हैं? थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये एफ ब्लॉक में आते हैं, जो एक्टेनाइट श्रेणी में पाया जाता है। किसमें? एक्टेनाइट श्रेणी में पाया जाता है। देखिए दो तरह के होते हैं, एक्टेनाइट श्रेणी और लेंथेनाइट श्रेणी। अब देखिए दोनों में अंतर क्या कहता है? एक्टेनाइट जो श्रेणी होता है इसमें सभी तत्व रेडियो सक्रिय हैं। माने एक्टेनाइट जो भी माने आपका सीरीज है या श्रेणी है, उस श्रेणी में सभी तत्व जो होते हैं रेडियो सक्रिय हैं। और लेंथेनाइट श्रेणी में केवल क्या है? प्रोमीथियम और रेडियो सक्रिय तत्व है। माने सिर्फ ये प्रोमीथियम जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है, ये पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, यूरेनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रकृति में सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व ट्रिटियम ही पाया जाता है, याद रखिएगा ट्रिटियम। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए भेदन क्षमता, जिसे पेंट्रेशन पावर भी कहा जाता है, तो किसका अधिक होता है? तो याद रखिएगा अल्फा जो किरण होता है इसका पेंट्रेटिंग पावर सबसे कम होता है। उसके बाद बीटा का मीडियम होता है और गामा का सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक लिखा गया है कि अल्फा जो किरण होता है वो बॉलीवुड के हीरो की तरह होता है, जो उसका मारपीट होता है। और बीटा जो किरण होता है उसका हॉलीवुड के हीरो, देखिए उसका थोड़ा ज़्यादा एक्शन होता है। और गामा जो होता है ये साउथ हीरो की तरह होता है, जो फुल स्पीड में एकदम छेदा माने मारा पीटी करता है। इसीलिए देखिए एकदम पूरे पार कर गया, ये आधा पार हुआ है, थोड़ा सा भी पार नहीं हुआ। इसका मतलब कि इसका पेंटिंग पर क्या होता है? 0 होता है, इसका मीडियम होता है, इसका बहुत ही हाई होता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा किरण का सबसे कम, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। यही क्रम किरणों के गति में भी लागू होता है। जो किरण का गति होता है उसमें भी यही लागू होता है कि जो गति सबसे कम किसका होता है? अल्फा का, उसके बाद ज़्यादा होता है अल्फा से ज़्यादा बीटा का होता है, बीटा से ज़्यादा गामा का होता है, गामा का सबसे ज़्यादा होता है गति। तो याद रखिएगा पेंट्रेसिंग पावर सबसे कम होता है अल्फा का, उससे ज़्यादा अल्फा से ज़्यादा होता है बीटा का, बीटा से ज़्यादा होता है गामा का। और मोशन भी इसी तरह से लागू होता है। चलिए तो देखिए अल्फा जो किरण होता है वह हीलियम कणों से बना होता है। किससे बना होता है? ये हीलियम के कण से बना होता है, जो है 2H2+ है। उसके बाद देखिए ये जो अल्फा किरण होता है ये धन आवेशित होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि बीटा किरण जो होता है इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, इसलिए बीटा का जो धन अथी होता है कण जो होता है वह निगेटिव होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और लोग याद रखिएगा। तो देखिए आयन के अनुसार अगर बात किया जाए तो इनका जो क्रम होगा अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा, इसका बढ़ते हुए क्रम जो होता है अल्फा, बीटा और गामा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता आयन क्षमता कहलाता है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन फिर क्या है? अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा, बढ़ते हुए क्रम में। तो इस तरह से आप लोगों ने देखे रेडियो एक्टिविटी के बारे में आप लोग जानने की कोशिश की है। देखिए समझ गए होंगे कुछ कुछ बातों को, और भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को कुछ बातें समझ में नहीं आई तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमको ये बात समझ में नहीं आई। तो मेरे चैनल को थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपसे ही मेरा चैनल चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद,